एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी। भाई पंडित काजी एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। आज जो अभी अभी आपने शब्द सुना, भजन सुना, उस पे सत्संग हो रहा है जी। गड्डी मौत को कहा गया है कि एक दिन मौत ने आना जरूर है। चाहे कोई शूरवीर है, योद्धा है, पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु, महापुरुष, हर कोई मालिक के इस कानून को मानता है, बदलता नहीं। जब समय आता है तो हर किसी को ये संसार छोड़ना पड़ता है। आत्मा जो शरीर रूपी मकान में मेहमान बन के रह रही है, इसे ये मकान एक दिन खाली करना होगा। वो समय कब आएगा, किस जगह पे आएगा, ये किसी को नहीं पता होता, पर यह समय निश्चित होता है। पहले बने परारब्ध, पाछे बने शरीर। पहले वो विधि, वो तरीका मौत का जो आने वाला है वो लिख दिया जाता है, शरीर का निर्माण फिर होता है। तो भाई, समय कहां आएगा, किस जगह पे आएगा, यानी मौत के रूप में, उस मालिक को पता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, नाम अनेक हैं, वो एक है। उसको मालूम है सब कुछ, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। तो समय आना जरूर है, पर पता इंसान को नहीं। मारे राखे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। उस मालिक के हाथ में है सब कुछ। मालिक ने सब कुछ बनाया है, वो बनाता है, जन्म देता है, और समय अनुसार वापस बुला भी लेता है। पर जाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। जो मालिक को याद करते हैं, उस मालिक की भक्ति, इबादत, सच्ची याद में समय लगाते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, कलमा सच्चे दिल से अदा करते हैं, तो जब वो संसार छोड़ने लगते हैं, यानी उनकी मौत आने लगती है, तो वो पहले से बता देते हैं, मैंने फलां समय पे, फलां जगह पे अपने मालिक के साथ चले जाना है। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो यूं लगता है जैसे सो गए हों। एक पल में जैसे अपने कपड़े उतार देते हैं पुराने, नए पहन लेते हैं, ऐसे ही भक्तजन शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो उसे याद नहीं करते, मालिक की भक्ति नहीं करते, उन्हें अपनी मौत का पता नहीं चल पाता। और जब वो समय आता है तो बुरी तरह से तड़फती है आत्मा।
यानी जब मौत का सामना करना पड़ता है तो आत्मा को बेअंत कष्ट होता है। इस बारे में हिंदू रूहानी फकीरों ने लिखा है कि जैसे एक जीवित इंसान के सैकड़े बिच्छू डंक मारे, वो मरे ना, पर उस जहर से जितना वो तड़फेगा उतना दुख आत्मा को जब शरीर छोड़ती है तब आता है। ये बात मुसलमान रूहानी फकीर लिखते हैं, अंदाज अलग अलग होता है। वो कहते हैं जीवित इंसान के अगर कोई कांटेदार झाड़ी मुख के रास्ते डाल के गुद्दा के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे वो शरीर तार तार हो जाएगा। जितना दुख उस इंसान को होगा उतना दुख मौत के वक्त रूह को उठाना पड़ता है। सिख गुरु साहिबानों ने इस बारे में फरमाया है, जिंद नमाणी कड्डिए हड्डा को कुड़काए। जैसे एक जीवित इंसान की सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं पर वो जिंदा रहे, जितने दर्द का एहसास उसे होगा उतना दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। बेपरवाह मस्ताना जी सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज फरमाया कर दे कि जैसे कोई रेशमी कपड़ा है, तिल्ले से कढ़ाई की गई हो और उसके ऊपर कांटेदार झाड़ी रख के खींच दें, जैसे वो कपड़ा वो तिल्ला तार तार हो जाता है, वैसे हशर आत्मा का रूह का होता है, शरीर का होता है। तो सारे धर्मों में इस बात पे सहमति है कि जो मालिक की याद नहीं करते, इबादत भक्ति नहीं करते, उन्हें बहुत तड़फना पड़ता है। आत्मा बहुत दुख पाती है। कई बार शरीर शांत लगता है लेकिन वो इंसान बोलता नहीं मौत के वक्त, वो क्योंकि आत्मा तड़फ रही होती है, वो चुप है, दुख सहन नहीं हो पाता, पर फिर वो अंदर ही अंदर तड़फ रहा है। पर ज्यादातर तो चिल्लाते हुए मिलेंगे, बड़ी भयानक सी आवाज निकलती है। तो भाई जो मालिक को याद नहीं करते, क्या हशर होता है। जीते जी भी बिना सहारे के जीते हैं, और जब मौत आती है बेअंत दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मालिक को याद करते रहते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, वो नहीं छोड़ना जो आपकी ड्यूटी है, वो करते रहिए। घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों में रहिए, लेकिन ख्यालों से विचारों से अपने मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करते रहिए। उससे आपका दुनियावी काम भी बेहतर ढंग से चलेगा और मालिक की याद से आत्म बल मिलेगा, जो साइंटिस्ट कहते हैं सफलता की कुंजी है। तो इस तरह से मालिक के नाम के द्वारा इंसान सब सुखों को हासिल कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना ये से कहते हैं, तो उसमें शरीर छूट जाता है। शरीर कई बार देखने लायक ही नहीं रहता, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर कच्चे उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सब लिखा हुआ है, वो समय बदल नहीं सकता, लेकिन जो शरीर के परकच्चे उड़ गए, अगर उस आत्मा ने
अपने मालिक प्रभु की भक्ति की है तो उसको कष्ट नहीं आया और वो आत्मा जन्म मरण में नहीं मालिक में समा जाती है। शरीर छूटने की विधि चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या आत्मा आवागमन से आजाद हुई कि नहीं। फर्क पड़ता है कि आत्मा ने सुमरन किया कि नहीं। अगर किया तो आवागमन से आजाद मोक्ष मुक्ति जरूर मिलती है, और अगर नहीं किया तो शरीर चाहे आराम से छूटे, मखमल के गद्दों पे छूटे, फिर भी आत्मा को जन्म मरण में जाना होगा, दर दर भटकना होगा, हर शरीर में दुख उठाने होंगे। तो भाई ये कभी ख्याल ना करें कि शरीर ऐसे क्यों छूटा। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, आप दुनिया में रहते हैं, हमने देखा लोग व्यंग कसते हैं, आप तो भगवान का नाम लेने वाले थे, आप तो ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु को याद करने वाले थे, फिर आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका कोई आदमी क्यों मरा। सुन के दुख आता है और हंसी भी आती है। आप क्या समझते हैं ऐसा कहने वाले कि भगवान का नाम किसी को मरने नहीं देता? गलत। फिर तो हो गया इसका मतलब कि भगवान का नाम तो मन माया में, काल के देश में हमेशा कैद रखने को बना है। नहीं भाई, ये गलत है। माली का नाम रक्षा करता है कब? जब कोई आपका मौत जैसा कर्म हो, आपके हाथ पैर टूटने हो, चारपाई पे ही पड़े पड़े आपने तड़फते रहना हो, पर आपने मालिक का नाम जपा, निरंतर भक्ति की, इबादत में, उसकी याद में समय लगाया, तो आपका वो भयानक कर्म जो सूली के मानिंद था, सूली के बराबर था, वो एक कांटे में बदल जाता है। ये तो संभव है मालिक के नाम के द्वारा। वैसे सुमरन का अगर इंसान पक्का हो, मालिक की याद में समय लगाता है, तो ये सच है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। मालिक कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसको मंजूर हो। ये नहीं कि मालिक का नाम लिया और वो ये दुनिया से जाएगा ही नहीं। आप निगाह मारें, कितने पीर पैगंबर हुए, अवतार हुए, गुरु महापुरुष हुए, संत फकीर हुए, योद्धा शूरवीर हुए, पर आज वो हमें नजर क्यों नहीं आते। जब समय आता है आखिरी तब्दीली का, मौत का, तो हर किसी को संसार छोड़ना पड़ता है। मालिक के भगत संत फकीर उसकी रजा में रहते हैं, रजा को बदलते नहीं, रजा को तोड़ते नहीं। तो भाई जाना पड़ता है सबको, तो आप रोए ना, परेशान ना हो, ज्यादा दुख ना मनाएं अगर आपका कोई संसार छोड़ के चला गया। आप मन को समझाएं सुमरन के द्वारा और इतिहास की गवाहियों के द्वारा कि जब इतने बड़े बड़े महापुरुष जो मालिक के दर्शन करता ही नहीं, करवाने वाले भी थे, जब वो दुनिया छोड़ के चले गए, तो आम इंसान क्या यहां रुक पाएगा? जब वो रजा को मानते हैं, तो अगर वो किसी को नाम देते हैं
तो वो कैसे कहेंगे कि तूने इस दुनिया से जाना नहीं? जाना है इस दुनिया से सबने, पर बारो बारी। वो समय कब आएगा और कैसे आ जाना है ये पता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, आने वाले समय का फिक्र मत करो, गए हुए समय के लिए रो मत, जो समय आपके पास है उसे गवाओ मत। जो आपके पास समय है उसकी कदर करो, उसकी कीमत पाओ, सच्चे दिल से मालिक को याद करो और परमार्थ में समय लगाओ। अरे स्वार्थ में तो पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े सब स्वार्थ में ही तो जी रहे हैं। मालिक ने परमार्थ करने के लिए, हे इंसान, तुझे बनाया है। अच्छे नेक कर्म कर, मालिक को याद कर, ताकि यहां भी दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सके, और जब ये संसार छोड़ना हो तब भी तू हंसता हुआ जाए, दुनिया तेरे लिए आंसू बहाए कि ये बहुत नेक, बहुत अच्छा फरिश्ता इंसान था। पर ऐसा कुछ मत कर कि लोग तेरे जाने से राहत महसूस करें कि अच्छा हुआ ये कलंक मिट गया। बुरे कर्म मत कर भाई, बुरे कर्म करेगा तो समाज में कोई इज्जत से तेरा नाम नहीं लेगा। अरे तेरा ही नहीं, तेरी आने वाली पीढ़ियों को भी लोग इज्जत सत्कार नहीं देंगे, गलत निगाह से देखेंगे। इसलिए जीना तो सबने है, पर कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम दोनों जहां में अमर हो जाए। ऐसे अच्छे कर्म करो, परमार्थ करो, सबका भला करो, ताकि लोग अपने बच्चों को आपका उदाहरण दें कि बनना है तो फलां शूरवीर, योद्धा, नेक पुरुष, समाज सुधारक या संत फकीर जैसा बन, ना कि कोलू वाला बैल बन। आज ज्यादातर इंसान माया के लिए जी रहे हैं और माया के लिए मर रहे हैं। कोलू वाले बैल की तरह रुपया कमाने में लगे हैं। क्या इसका कोई छोर है, किनारा है? हमें तो नजर नहीं आया। आप के पास कम रुपया है, आपकी निगाह में है लाखों बना लें। जिनके पास लाखों हैं उनको होता है करोड़ों बना लें, और जिनके पास करोड़ों अरबों हैं उनका भी ख्याल भरता नहीं। वो भी और कमाने के चक्कर में सारा समय लगा देते हैं और एक दिन ये संसार छोड़ के जन्म मरण में उलझने चले जाते हैं। तो हे इंसान, जीने के लिए काम करना जरूरी है, कमाना जरूरी है। रुपया पैसा कमाइए। किसी संत ने, महापुरुष ने रोका नहीं, पर भाई कमाने के लिए जियो मत, जीने के लिए कमाओ जरूर। और जो कमाई करनी है वो खून पसीने मेहनत की कमाई हो, हक हलाल की, दसा नौआदी किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके कमाओ। ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इस तरीके से कमाते हो, ना हिंदू धर्म, ना सिख, ना ईसाई, ना इस्लाम इस बारे में सहमत है। वो सारे कहते हैं ये पाप है, ये मुर्दार खाने के समान है।
तो भाई, जब इस दुनिया से जाना है और साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे, ना आज से पहले कोई ले जा सका और ना आप ले जा सकोगे, ये शरीर जिसके द्वारा आपने सब कुछ बनाया है, सब कुछ इकट्ठा किया है, एक समय आएगा तेरे अपने, जिन्हें तू बेटे कहता है, चिता पे रख के तुझे जला देंगे या धरती में दफना देंगे। हे इंसान, जब ये शरीर तेरे साथ नहीं जाएगा तो इससे जो ताल्लुक रखते हैं, इससे जो संबंध रखते हैं, वो पदार्थ, वो वस्तुएं तेरे साथ जाएंगी, इसकी उम्मीद तू करता कैसे है? तेरा धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे यहीं पे बन रहे हैं और यहीं पे छोड़ के तुझे जाना होगा, चाहे तू माने चाहे ना माने। अरे भाई, और तो क्या तेरे साथ जाएगा, तेरे अच्छे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, ये एक प्रथा है, रीत है कि नहलाया जाता है मुर्दे जिस्म को। जब आदमी मर जाता है तो नहलाते हैं, बहुत से धर्मों में देखा। कोई रीत होगी, कोई रिवाज होगा, लेकिन हमारे नजरिए से, सतगुरु की दया मेर से जो हमें ख्याल आया कि नहलाने को, उसकी कोई बारात तो जानी नहीं होती, एक बहाना होता है। नहलाने के बहाने एक तो बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं, दूसरा अच्छी घड़ी बंधी हुई है तो वो उतार लेते हैं, अंगूठी है तो वो उतार लेते हैं। पुराने बुजुर्ग तागड़ी बांधा करते हैं, तो वो तागड़ी कमर के साथ, तागड़ी तड़ाकी भी कहते हैं, वो बांधा करते हैं, उसे तोड़ लेते हैं तो बाद में नहलाया जाता है। नहलाने के बाद बढ़िया कपड़े नहीं, सस्ता सा कपड़ा होता है, खादी का, खद्दर या लट्ठा कहते हैं उसे, वो आम दुकानदारों के पास भी होता है गांव में, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो वो कपड़ा लेके आते हैं और उस कपड़े को अच्छी तरह से सिलते नहीं, सिलाई नहीं करते। हमने जो देखा, आधा सिला और थोड़ा काट के बाजू डालने के लिए जगह बनाई और शरीर पे पहना दिया, और फिर तेरे लिए मखमल के गद्दे या डनलप के गद्दे नहीं होंगे, डंडे से रख के और उनके ऊपर रस्सियों से डंडों को बांध के तुझे लिटा दिया जाएगा, और तुझे हवाई जहाज पे नहीं, 4 कंधे दिए जाएंगे, 4 लोग तुझे उठाएंगे। और भाई, शमशान भूमि, कब्रिस्तान अगर दूर है तो वो कंधा देने वाले भी कंधा बदलते जाएंगे। कहते हैं मुझे कंधे लगने दो, पर असलियत होती है कंधे में तेरा वजन कुछ अगर ज्यादा है तो वो बांस, वो डंडा जो है वो चुभ रहा है और वो इंसान थक रहा है, इसलिए वो तब्दीली करते रहते हैं। चलो, तुझे आगे ले जाया जाएगा, और फिर ये हकीकत है, हर किसी के साथ होती है। फिर तुझे लकड़ियों पे, ऐसी लकड़ियां जिनमें कांटे भी हो सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, उन पे लिटाया जाएगा। हाँ, तेरे परिवार वाले अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, लोगों में रौब डालने के लिए तेरी छाती पे घी उड़ेलेंगे, घी। चाहे जीते जी तुझे रुखी रोटी भी ना दी हो,
उसके लिए भी तड़फाया हो, पर मरने के बाद अपनी इज्जत बनाने के लिए, लोगों में मान रुतबा पैदा करने के लिए तेरे पे घी उड़ेला जाता है और फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती है। तू लकड़ियों में एक तरह से चिन्ह दिया जाता है जैसे दीवार चिन्हते हैं, तो उसी तरह से बाद में तेरा पूरा इंतजाम किया जाता है कहीं तू जलने से रह ना जाए। और फिर तेरा बेटा आग लेके आता है और चारों तरफ से तुझे घुमा घुमा के आग लगाता है, एक जगह नहीं, ताकि तू अच्छी तरह से जल जाए। या फिर धरती में खड्डा खोद दिया जाता है, वहां पे दफनाया जाता है, नमक वगैरह रखा जाता है, माटी डाली जाती है ताकि अच्छी तरह से तू गल जाए। हे इंसान, ये हकीकत, ये सच्चाई है, चाहे तुझे सुनने में अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन एक दिन इसका सामना जरूर करना होगा, अवश्य करना होगा। तो जब ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा और आना है, तो फिर पाप, जुल्म, अत्याचार क्यों? और अगर भक्ति किए जाने वाले ने मालिक की याद में समय लगाया है, भक्ति करता रहा है वो, तो कभी भी तू उसके लिए रोना, उसकी याद में अगर तू तड़फ रहा है, उसके प्यार में अगर आंसू आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दे, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि भक्त को तब है अगर उसके लिए आप सारे बैठ के सुमिरन करो, मालिक की याद में समय लगाओ कि हे मालिक, वो तेरा जन था, तेरा भगत था, समय आया तू ले गया, तू रहमत करना, उसे खुशियां देना, अपनी रहमत से माला माल कर देना और उसकी यानी मालिक की याद में समय लगाओ। रिश्ते नाते भी आते हैं आपके घर शौक प्रकट करने के लिए, दुख जताने के लिए, तो अगर वो भी मालिक को याद करने वाले हैं तो उनका भी फर्ज है और परिवार का भी फर्ज है, सारे इकट्ठे बैठ के कम से कम आधा पौना घंटा उसकी याद में बिताओ, मालिक की याद में, और उसके लिए सुमरन करो जो शरीर छोड़ के चला गया। तो यकीन मानो आपको भी अंदर से झेलने की ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी, और वो आत्मा जो शरीर छोड़ के गई है वो जरूर खुशियां लेगी, मालिक में समा जाएगी। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब रीति रिवाज है, लोग रोते हैं, माता बहनें आस पड़ोस से उनके घर जाती हैं, वो उसको जानती तक नहीं होती जो शरीर छोड़ गया, थोड़ा बहुत जानती हैं पर पूरी तरह से नहीं। तो वो उसके लिए नहीं रोती, जो माता बहनें बाहर से आती हैं वो अपना जो मरा है उसका राग वहां पे अलापना शुरू कर देती हैं, अपने वाले का नाम ले लेके वहां पे रोती हैं। हमने खुद देखा ये। अरे आप आए थे दुख बंटाने के लिए, दुख दर्द में शरीक होने के लिए, पर आपने तो अपना दुख सुना के उनको और दुखी कर दिया। आपके आने का क्या फायदा हुआ? अगर आप किसी के यहां जाते भी हैं तो थोड़ी देर अगर आंसू आते हैं तो उस जाने वाले की याद में आए, ना कि कहीं और अपना कोई किस्सा छेड़ के बैठ जाएं आप, और फिर आप उनको ज्ञान दें। एक सत्संगी माता बहन का यही फर्ज है, और भाई बुजुर्ग का भी, कि वो उनको ज्ञान दे कि सबने एक दिन जाना है। भक्ति करके जो जाते हैं उनका तो अगले जहां में भी देवी देव बड़े बड़े सिंहासन छोड़ के फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य है ये रूह, ये आत्मा जो काल के देश में रहते हुए मालिक की भक्ति करके
प्रभु को याद करके जा रही है, आवागमन दुख क्लेश मिटा के जा रही है, धन्य है ये रूह, धन्य है। तो उसका नाम जो भक्त मरा दोनों जहां में अमर हुआ, आप रोके या यूं और कोई ढोंग पाखंड करके उसके नाम को बट्टा ना लगाएं, बल्कि जैसा आपको बताया उसकी याद में मालिक का नाम जपें, प्रभु से प्रार्थना करें। यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा दुख में शरीक होना होगा। तो भाई जाना सबने है, पर जैसे आपको बताया कि अगर मालिक का नाम लिया जाए, भक्ति इबादत की जाए, तो शरीर कपड़े की तरह उतर जाता है। हजारों सत्संगियों की मिसाल है जिन्होंने बता दिया कि हम इतने बज के इतने मिनट पे शरीर छोड़ेंगे। डॉक्टर साहबानों ने चेकअप किया, कहने लगे बिल्कुल नॉर्मल है, लगता तो नहीं। लेकिन जब वो समय आया, उन्होंने अपने मालिक को याद किया, ऊपर चद्दर ली, और जब डॉक्टर साहबानों ने चेक किया तो शरीर खाली था, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। पर यह हर कोई नहीं बता सकता। जो प्रभु की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, जो सच्चे मुर्शिद कामिल से मिल जाते हैं और उसके वचनों पे अमल करते रहते हैं, जिंदगी भर भलाई नेकी करते हैं, नाम जपते हैं, वो जरूर मौत का समय आने से पहले मौत का समय बता जाते हैं। हर कोई नहीं, पर जिसने भी नाम लिया, मालिक को याद किया, वो दुनिया में भटकता नहीं। ये सच है, वो आत्मा भटकेगी नहीं। तो भाई जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग इंतजार करते हैं कि गाड़ी आएगी तो चढ़ जाएंगे, तो मौत आएगी जरूर, वो गाड़ी आएगी जरूर। जिन्होंने टिकट कटाई है आराम से सीट पे बैठ जाते हैं, बुकिंग करवाई है तो आराम से लेट जाते हैं। लेकिन बिना टिकट के अगर कोई सवार हो जाता है, तो अगर सही बात हो तो वो पकड़ा जाए तो उसे कैद भी होती है और जुर्माना भी। वैसे ही मौत रूपी ट्रेन गाड़ी आएगी, राम नाम की टिकट, अल्लाह की इबादत की टिकट, कलमा, गॉड्स वर्ड्स शब्द, यानी ये टिकट अगर खरीद रखी है तो आपकी बुकिंग हो गई। आराम से जाएंगे मालिक की गोद में बैठ के। और अगर टिकट नहीं खरीदी है तो भाई इस दुनिया में, यानी दुनियावी गाड़ी में शायद ले दे के काम चल जाए। टिकट नहीं ली तो मुझे 50 रुपए दे दे, तुझे उतार दूंगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, होता है। लेकिन उधर मालिक की तरफ 1% भी ऐसा नहीं था। फिर अगर तूने टिकट नहीं कटवाई तो जैसे तूने कर्म किए, जैसा तेरा जीवन रहा, उसके अनुसार तुझे जुर्माना होगा, सजा होगी। और वो सजा यहां दी जाती है, उस जगह का नाम है नरक, दोजख। और अगर अच्छे कर्म किए तो भी थोड़ी बेड़ी बदल जाएगी, बंधन बदल जाएंगे। नरक में वो बंधन लोहे के हैं और स्वर्ग में सोने के मान लो। रहना होगा वहां, खुशी होगी कुछ देर के लिए, लेकिन असली सजा यानी जो कैद है वो खत्म नहीं होगी बिना टिकट वाले की। यानी उसे जन्म मरण में उस आत्मा रूह को भटकना ही होगा, जन्म मरण की कैद में बंदी बन के रहना पड़ेगा। तो इसलिए हे प्राणी, जाना सबने है, पर जाने से पहले आगे का कुछ इंतजाम कर। जब तू मौत रूपी गाड़ी पे सवार हो, तेरे पास टिकट हो, मालिक का नाम हो, उसकी याद हो, ताकि किसी कैद खाने में तुझे कैद ना किया जाए और आत्मा आनंद, खुशियां, लज्जत आगे मालिक के पास ले सके। कई बार कुछ बातें उठती हैं इस मामले में
कि आत्महत्या हो जाती है, क्या वो भी निश्चित होता है? नहीं। सभी संतों ने, महापुरुषों ने इंसान को खुद मुख्तियार बताया, और ये अगर खुद अपनी आत्मा का घात करता है तो ये खुद महापापी है, आत्मघाती महापापी। कभी ऐसा सोचो ही ना, सोच आ भी जाए तो मालिक की याद करो ताकि कभी दोबारा ना आए। तो जो मालिक का नाम लेते रहते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, अगर वो आत्महत्या कर ले तो भाई आत्मा भटकेगी नहीं 84 में, ये तो सही है। पूर्ण सदगुरु मुर्शिदे कामिल ने जिसे अपनी तवज्जो से चेता दिया, मालिक का नाम दे दिया, वो आत्मा के बंधन उसी समय कट गए। लेकिन आत्महत्या की है तो आगे सजा उसकी जबरदस्त होगी, भयानक सजा भोगनी पड़ेगी आत्मा को। उसमें भी रिहाई का या सजा कम होने का चांस है, तरीका है कि उसके सारे परिवारजन उससे जो संबंध रखते हैं तो मालिक से प्रार्थना करके कि मालिक उसने बहुत बड़ी गलती की है, भयानक गलती की है, पर तू दया का सागर है, रहमत का दाता है। हम उसकी याद में घंटा सुबह घंटा शाम को सुमरन किया करेंगे। तू रहमत करके हमारे सुमरन का फल उस आत्मा रूह को देना और उसकी जो सजा है वो कम कर देना या खत्म कर देना। और फिर घंटा शाम घंटा सुबह सारा परिवार उसकी याद में सुमरन करे, ये प्रार्थना करके, अरदास दुआ परेर करके, तो यकीन मानिए अगर 2-3 महीने आप ऐसा करते हैं तो उसकी सजा बहुत कम हो जाती है। क्योंकि मालिक दया का सागर है, रहमत का दाता है, और अगर उसकी याद की जाए, उसका नाम लिया जाए तो वो जरूर रहमो करम करता है। तो भाई इस तरह कई ऐसे सवाल उठते रहते हैं जीवों के अंदर, तो उनका जवाब आपकी सेवा में दिया। तो यानी आखिर में फिर कि मौत अगर आ जाती है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि सुमरन कीजिएगा, तेरा भाड़ा मीठा लागे। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार। तिल के दाने जितनी उम्र बढ़ नहीं सकती, राय के दाने जितनी कम नहीं हो सकती जितनी उस मालिक ने लिख दी है। तो भाई वो समय अनुसार सबने जाना है। तो बजाय गम के दुख आता है। मोह ममता के जो जंजीरें हैं, तंद हैं, ये बड़े बारीक धागे के समान होते हैं। जब कोई जवान चला जाता है, नौजवान, छोटा या कोई बहुत प्यारा, तो दुख आता है, आंसू आते हैं। हम उनको मना नहीं करते, रोइए, आंसू बहाइए, लेकिन उसके साथ साथ ख्यालों से उसके लिए, अगर आपको सच्चा प्यार है उनसे या था, तो उनके लिए सुमरन करें, मालिक से प्रार्थना दुआ अरदास करें, ताकि आपका किया गया सुमरन उस आत्मा की भलाई के काम आए। तो ये आपका सच्चा प्यार या उसके प्रति सच्चा प्यार दर्शाने का एक रास्ता है। तो भाई मौत आती है, आएगी और आती रहेगी, बहाने बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन जो नाम लेवा हैं, भक्त जन होते हैं, उन्हें कभी मौत से घबराना नहीं चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, नेक कर्म करते रहना चाहिए और मालिक का नाम लेते रहना चाहिए, ताकि इस जन्म में जो कर्म है, संचित कर्म या आपके इस जन्म में जाने अनजाने में हुए पाप कर्म, वो खत्म हो जाएं और आपकी आत्मा पाक पवित्र होके मालिक में समा जाए। इस तरह से आप आनंद खुशियां ले सकते हैं, मौत का सामना कर सकते हैं। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है।
जात है